क्या आप किसी आसान टेक्सचर पैटर्न की तलाश में हैं? आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सिंपल स्टॉकिंग नेट की बजाय या गार्टर स्टिच की बजाय किसी और टेक्सचर पैटर्न में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ रिवर्सेबल टेक्सचर पैटर्न्स बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है और एक्चुअली वो रिबिंग की वेरिएशन है। रिबिंग हम बनाना सीख भी चुके हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात भी कर चुके हैं। अब उसी रिबिंग पैटर्न्स को अगर हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट स्टिच पैटर्न्स बनते हैं। नंबर 1 पे है सीड स्टिच, ये 1 बाय 1 रिब की वेरिएशन से बनता है। नंबर 2 पे है मूव स्टिच, कई दफ़ा इसको आयरिश मूव्स भी कहते हैं और अमेरिकन मूव्स भी कहते हैं। ये भी 1 बाय 1 की रिब की वेरिएशन से बनता है, बस इन दोनों में पैटर्न रिपीट्स का फ़र्क है। और आखिर पे हम बात करेंगे डबल मूव स्टिच के ऊपर। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है डबल मूव स्टिच, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बाय 2 की रिब की वेरिएशन से बनेगा। तो चलिए फिर हम इनको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम सीड स्टिच बनाना सीखते हैं कि ये कैसे बनेगा। आपने 1 बाय 1 की रिब कर ली एक साइड के ऊपर। मैंने कुछ रोज़ की हुई हैं, मेरे पास अभी अपने काम की सीधी साइड है। अच्छा, ये चूँकि रिवर्सेबल पैटर्न होता है तो अपनी याद दहानी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम की सीधी साइड के ऊपर स्टिच मार्कर ऐड कर लें जो आपने सीधी साइड रखी है। इससे आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा कि ये मेरे काम की सीधी साइड है, सिर्फ इस वजह से कि ये रिवर्सेबल है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 1 बाय 1 की रिब करनी है। एक साइड पे आपने 1 बाय 1 की रिब कर ली, आप अपने काम की दूसरी साइड के ऊपर आ गई। दूसरी रो में आपने क्या करना है, आपने अपने स्टिचेस को पढ़ना है। यानी ये देखेंगे, पहला स्टिच नेट स्टिच है, अगला स्टिच पर्ल स्टिच है, अगला नेट है, अगला पर्ल है। ये बम्प्स आपको, ये जो बम्प्स हैं ये आपको बताते हैं कि ये आपका स्टिच आपके सामने की तरफ पर्ल है। ठीक, अब हमने इसको करना है ऑल्टरनेट, यानी ये है तो सीधा लेकिन हमने इसको उल्टा बुनना है। धागा पीछे लेकर गए, ये उल्टा इसको सीधा बुनना है। धागा आगे लेके आए, ये सीधा इसको उल्टा बुनना है। धागा पीछे, ये उल्टा इसको हमने सीधा बुनना है। ये अब आप अपने फ्लो में आ गए हैं। यानी सीड स्टिच बनाने के लिए आपने एक साइड के ऊपर 1 बाय 1 की रिब करनी है। वो आपके काम की सीधी साइड भी हो सकती है, आपके काम की उल्टी साइड भी हो सकती है। और जैसे ही आपने रो अपनी पलटनी है, अपने काम की रिवर्स साइड के ऊपर आना है, तो आपने इन स्टिचेस को भी रिवर्स कर देना है। यानी सीधे को उल्टा बुनेंगे, उल्टे को सीधा बुनेंगे, सीधे को उल्टा बुनेंगे और उल्टे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास अपना सीड स्टिच बनता जाएगा और ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम बनाना सीखते हैं मूव स्टिच। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको ये इस तरह की बार्स नज़र आ रही हैं। ये बार बन रही है, ये बार बन रही है, ये इस तरह से। और ये लाइंस आपको एक तरफ जाती हुई महसूस हो रही हैं, राइट साइड के ऊपर जाती हुई महसूस हो रही हैं। ठीक, अब सीड स्टिच में हमने काम रिबिंग का ही करना है। हमारे पास 1 बाय 1 की रिब है। ठीक, इसमें हमने क्या करना है, ये सीड स्टिच से इस तरह से मुख्तलिफ है कि सीड स्टिच में हम हर रो के ऊपर अपने स्टिचेस को ऑल्टरनेट कर रहे हैं या 1 बाय 1 की रिब में, जबकि मूव स्टिच में हम हर 2 रोज़ के बाद अपने काम को ऑल्टरनेट करेंगे। इसमें भी आप अपनी आसानी के लिए यही करें कि अपने काम की सीधी साइड के ऊपर स्टिच मार्कर ऐड कर लें। स्टिच मार्कर आपने ऐड किया। अब ये स्टिच मार्कर जो है
वो ये आपको बताएगा कि आपने अपने काम की इस साइड के ऊपर स्टिचेस को ऑल्टरनेट करना है। यानी ये मेरे पास पर्ल स्टिच है, ये नेट स्टिच है, ये पर्ल स्टिच है, इसको मैंने ऑल्टरनेट करना है जैसे सीट स्टिच में किया था। ये पर्ल है, इसको नेट करेंगे, ये नेट है, इसको पर्ल करेंगे, ये पर्ल है, इसको नेट करेंगे, नेट को पर्ल करेंगे, नेट पर्ल। ये हो गई हमारी 1 बाय 1 की रिब और हमने इस रो के ऊपर अपने काम को ऑल्टरनेट किया, अपने स्टिचेस को ऑल्टरनेट किया। अब आ गए हैं हम अपने काम की रिवर्स साइड के ऊपर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टिच मार्कर नहीं है, इसलिए हमें पता है कि ये हमारे काम की रिवर्स साइड है। मूव स्टिच में रिवर्स साइड के ऊपर हमने स्टिचेस को वैसे ही बुनना है जैसे वो हमें नज़र आते हैं। यानी ये नेट स्टिच है, इसको नेट ही करेंगे, ये पर्ल है अगला, इसको पर्ल करेंगे, नेट है, नेट, पर्ल है, पर्ल, नेट है, नेट, पर्ल है, पर्ल। ये हमारे पास सिंगल मूव स्टिच है। अब हम सीखते हैं डबल मूव स्टिच। जैसे कि नाम से जाहिर है डबल, डबल 2, तो इसमें हमने 2 बाय 2 की रिब करनी है और जो काम हमने मूव स्टिच में किया था वही काम हमने इसमें करना है 2 बाय 2 की रिब के साथ। आप स्टिच मार्कर ऐड करें अपने काम की सीधी साइड के ऊपर। सीधी साइड के ऊपर आपने स्टिच मार्कर ऐड कर लिया। ये आपको बता रहा है कि ये आपके काम की सीधी साइड है और आपने अपने काम की सीधी साइड के ऊपर स्टिचेस को हमेशा ऑल्टरनेट करना है। यानी जो 2 सीधे नज़र आ रहे होंगे उनको आपने 2 उल्टे बुन लेना है, जो 2 उल्टे नज़र आ रहे होंगे उनको आपने सीधा बुन लेना है और इसी तरह 2 बाय 2 की रिब आपने कंप्लीट कर लेनी है। हमने अपने काम की उल्टी साइड वैसे ही बुननी है जैसे वो हमें नज़र आ रही है। यानी ये पहले 2 स्टिचेस आपको उल्टे नज़र आ रहे हैं, इनको आपने उल्टा बुनना है। अगले आपको 2 सीधे नज़र आ रहे हैं, इनको आपने सीधा बुनना है और इसी तरह यही रोज़ आपने ऑल्टरनेट करके बुनते जानी है, तो आपके पास ये टेक्सचर्ड पैटर्न आता जाएगा। ये हमारे पास डबल मूव स्टिच आ गया। अब हम सीखते हैं कि इन स्टिच पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर से कैसे पढ़ना है। चार्ट के ऊपर से किसी भी स्टिच पैटर्न को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसकी जो की है, जो चार्ट लिखा गया है, उसकी की को आप अच्छे से पढ़ लें। मैंने इसकी चार्ट बनाए हैं और मैंने इसकी की लिखी है कि नेट जो सा है, नेट स्टिच, वो मैंने खड़ी लाइन से शो किया है, वर्टिकल लाइन से, और पर्ल स्टिच को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है। अब मैंने ये बताया है कि ये कुछ जगहों के ऊपर नेट को खाली बॉक्स से और पर्ल को इस डॉट से भी जाहिर करते हैं। ये अब आपने देखना है कि आप कहाँ से चार्ट पढ़ रहे हैं और वो क्या आपको बता रहा है। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब यहाँ पे एक खाने के ऊपर ये लाइन लगी होगी तो उसका मतलब ये है कि इसको आपने अपने काम की सीधी तरफ राइट साइड के ऊपर नेट करना है और अपने काम की रॉन्ग साइड के ऊपर पर्ल करना है। यूजुअली कीज़ कैसे लिखी जाती हैं? ये बना होगा और उसके आगे लिखा होगा नेट ऑन राइट साइड, पर्ल ऑन रॉन्ग साइड। इसी तरह इस निशान के आगे लिखा होगा पर्ल ऑन राइट साइड, नेट ऑन रॉन्ग साइड। यानी सीट स्टिच पे बात करते हैं। ये हमारी रो 1 है, हमने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा किया, ठीक। अब ये चार्ट हमें बता रहा है कि ये सीधी लाइन है, लेकिन आपने अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर ये काम करना है। ये यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो आपके पास ये रॉन्ग साइड होगी, ये राइट साइड होगी, ठीक है। तो राइट साइड के ऊपर ये नेट, ये पर्ल, ये नेट, ये पर्ल, ये नेट, ये पर्ल। लेकिन जब आप रॉन्ग साइड के ऊपर जाएंगे तो ये बार, सीधी बार आपको क्या बता रही है कि रॉन्ग साइड के ऊपर आपने इसको पर्ल करना है, ठीक। ये क्या बता रही है आपको कि आपने अपनी इस लाइन को रॉन्ग साइड के ऊपर नेट करना है। तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। अब हम मूव स्टिच को देख लेते हैं। ये 4 स्टिचेस और 4 रोज़ की पैटर्न रिपीट थी। पहली रो क्या थी? सीधा
उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ठीक, फिर उल्टी साइड के ऊपर चले गए। अब उल्टी साइड के ऊपर ये टांके भी उलट जाने हैं, तो ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। फिर तीसरी रो के ऊपर आ गए तो ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। फिर चौथी रो के ऊपर चले गए तो ये रॉन्ग साइड है, तो ये चीज़ें भी, इसके साइंस भी पलट गए। ये अब ये सीधी बार नेट नहीं होगी बल्कि पर्ल होगी, पर्ल नेट पर्ल नेट पर्ल नेट। इसी तरह ये डबल मूव स्टिच का आ जाएगा कि 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। अब हमारे पास चार्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फ्लैट नेट में नहीं बनाना चाहते अपने काम को, और अपने काम को सर्कुलर नीडल्स के ऊपर राउंड में बनाना चाहते हैं ताकि आपको अपना काम सीम ना करना पड़े। सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी हैट है, तो क्या होता है कि आप इसको आसानी के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ट की मदद से कि आपने अब सीधी साइड के ऊपर क्या काम करना है, क्योंकि आपके पास सर्कुलर नीडल्स के ऊपर राउंड में काम करते हुए अपने काम की हमेशा सीधी साइड ही आपके सामने रहती है। तो चार्ट्स का ये फ़ायदा होता है। अब आखिर में जो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि हम जब भी इस तरह के टेक्सचर पैटर्न डालते हैं तो जब बाइंड ऑफ की बारी आती है तो हमारे पास जो लिखे हुए पैटर्न्स हैं उनमें अक्सर ये लिखा होता है बाइंड ऑफ इन पैटर्न। ठीक, वो क्यों लिखा होता है? वो इस वजह से लिखा होता है कि जब हम उसको पैटर्न में बाइंड ऑफ करेंगे ना तो वो उसके पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप ये देखें, ये यहाँ पे आपको हल्की सी रिबिंग नज़र आ रही है सिंगल मूव स्टिच में, इसमें आपको रिबिंग नहीं नज़र आ रही, और इसमें भी आपको हल्की सी रिबिंग नज़र आ रही है बाइंड ऑफ करते वक्त। इसका फ़र्क ये है कि मैंने जब इसको बाइंड ऑफ किया है तो मैंने उस जैसे मुझे स्टिच नज़र आ रहे थे मैंने उस तरह से बाइंड ऑफ किया, यानी सीधा था उसको सीधा बुन लिया, अगला उल्टा था उसको उल्टा बुन लिया और फिर बाइंड ऑफ कर लिया। तो ये क्या हुआ, इसने इसको आखिरी रो को रिबिंग में कन्वर्ट कर दिया। यही काम यहाँ पे हुआ, लेकिन इसकी रिबिंग हमारे पास थोड़ी ज़्यादा इसलिए है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 रोज़ 1 बाय 1 की रिब में थी। तो जब मैंने तीसरी रो के ऊपर उसको बाइंड ऑफ किया और 1 बाय 1 की रिब में ही किया तो हमारे पास ये रिबिंग का बॉर्डर बन गया। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सीधी साइड के ऊपर बाइंड ऑफ किया, लेकिन सीधी साइड के ऊपर मैंने अपने पैटर्न को ऑल्टरनेट कर लिया, यानी मेरे पास जो 2 सीधे थे मैं पैटर्न में रहते हुए मैंने उनको 2 उल्टा बुना, फिर 2 सीधे बुने, फिर 2 उल्टे बुने, और मैंने उस तरह से उसको बाइंड ऑफ किया, तो हमारे पास ये रिबिंग नहीं आई। तो ये अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है कि आप इसको बाइंड ऑफ करते वक्त, इस टेक्सचर पैटर्न को बाइंड ऑफ करते वक्त किस तरह से बाइंड ऑफ करते हैं। लेकिन ये अगर आपको पहले से पता हो कि आपको बाइंड ऑफ करते वक्त इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से जैसी लुक आप चाहते हैं आप उस हिसाब से उसको बाइंड ऑफ करने का डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कैसे बाइंड ऑफ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में सीड स्टिच, मूव स्टिच और डबल मूव स्टिच के बारे में हर चीज़ कवर कर दी है। यकीनन ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।